हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 27। टॉपिक है ब्रह्मांड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। बाह्य जैविकी, खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान या ब्रह्मांड विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है, कौन है। प्लूटो है, यूरेनस है, नेपच्यून है या चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रमा होता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ध्रुव तारा, प्रक्समा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, प्रक्समा सेंचुरी है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। धूमकेतु कहलाता है, उल्का कहलाता है, स्वार्क कहलाता है या अभिनव तारा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। 87 हैं, 88 हैं और 89 हैं, 90 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 88 तारामंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारी आकाशगंगा की आकृति होती है वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार, स्पाइरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पाइरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना। 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 करोड़ वर्ष लगता है। 8वां क्वेश्चन कहता है ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है। उत्तर की ओर रहती है, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर की ओर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का या उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का। तो तारे का रंग सूचक क्या रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसके ताप का। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है कितनी है। 25 मिलियन वर्ष है, 50 मिलियन वर्ष है, 125 मिलियन वर्ष है या 13 मिलियन वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 मिलियन वर्ष होता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या कहला होता है। थर्मोपाइल होता है, सौर सेल होता है, डायनेमो होता है, लघु नाभिकीय रिएक्टर होता है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर सेल होता है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है क्या है। सौरमंडल का एक ग्रह है, एक तारा है, एक मंदाकिनी है, एक तारामंडल है। तो दुग्ध मेखला क्या है, इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक तारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। बताइए। पल्सर कहलाते हैं, न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं, क्वासर कहलाते हैं, इनमें से सभी कहलाते हैं। तो शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पल्सर कहलाते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना। 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। तो शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29.5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन कहता है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र, वीनस को, शनि को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वीनस को, शुक्र को कहते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। भूमंडल कहते हैं, जलकण कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जड़ मंडल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में है लेता है कितना।
84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष बताइए। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, कितना लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 84 वर्ष लेता है। 18वां क्वेश्चन कहता है सूर्य दक्षिण गोलार्ध में से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है, कब दिखाई पड़ता है? 23 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को या 22 दिसंबर को। सूर्य जो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तो कब दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 21 मार्च को। 19वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या 21 मई को। तो उत्तरी जो गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 21 जून को होता है। 20वां क्वेश्चन कहता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन का, अमावस्या के दिन, किसी भी दिन या पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्णिमा को होता है। 21वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? शुक्र है, बुध है, मंगल है या शनि है? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शुक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में कर लेता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 88 दिनों में या 25 वर्षों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 88 दिनों में करता है। 23वां क्वेश्चन कहता है आकाश में सबसे चमकदार तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, बर्नार्ड है, नेबुला है, सीरियस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीरियस होता है। 24वां क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है? 43 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, 84 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 43 किलोमीटर होता है। 25वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे चमकदार ग्रह है? मरकरी है, शुक्र या वीनस है, नेपच्यून है, मार्स है? तो सबसे चमकदार ग्रह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ग्रह सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है कौन है? बुध है, बृहस्पति है, शनि है या पृथ्वी है? तो सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला जो ग्रह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे अधिक तेज गति देने वाला ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पृथ्वी की उपसौर यानी पेरिहेलियन स्थिति में किस महीने में होती है? जून में होती है, जनवरी में, सितंबर में, मार्च में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जनवरी में होती है। 28वां क्वेश्चन कहता है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विश्व यानी इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को, 22 फरवरी या 23 सितंबर को, 15 अक्टूबर और 13 अप्रैल, 22 जुलाई और 22 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। 30वां क्वेश्चन कहता है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहा जाता है? पृथ्वी को, सूर्य को, बृहस्पति को या चंद्रमा को? तो शांति का सागर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रमा को। 31वां क्वेश्चन कहता है आँखों में दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? गुइसेपिक्स, चारवेस्टा, एंड्रोमेडा या सीरस? तो आँखों से दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चारवेस्टा होता है। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? मंगल है, शुक्र है, बुध है या बृहस्पति है?
सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी शुक्र होगा। 32 का बी होगा। 33वां क्वेश्चन कहता है कि राशियों की कुल संख्या है 10 है, 12 है, 13 है या 11 है। तो राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 होती हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध और शुक्र जो दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास उपग्रह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध है, शुक्र है, मंगल या पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है? नेपच्यून है, प्लूटो है, बृहस्पति है, कोई नहीं है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेपच्यून होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन? तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? शुक्र है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ए और बी दोनों है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी, यानी शुक्र और यूरेनस दोनों है। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? 13 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में या 20 सेकंड में। तो प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय पहुंचा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 सेकंड में। अगला क्वेश्चन कहता है कि पल्सर क्या है? पल्सर क्या है, होता है क्या? ब्लैक होल है, निहारिका है, न्यूट्रॉन है या श्वेत वामन तारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।